हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट लेकर आए हैं आईसीएमआर से। तो कुछ साइंटिस्ट पोजीशंस की रिक्रूटमेंट यहाँ पे आई हैं, कुछ वैकेंसीज निकल के आई हैं नॉन मेडिकल फील्ड में। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए जिनको भी रिसर्च में जाना है आगे इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी एट्सेट्रा। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या नोटिस है, क्या रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, तो जो पहला जॉब पोस्ट है दैट इज़, ये देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज सर्वेलेंस ऑफ फूड बॉर्न पैथोजेंस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है दैट इज़ 3 years। दैट मीन्स इट इज़ अ कंट्रैक्चुअल पोस्ट, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट आपको बोल रखी है कि यहाँ 1 है, और जो आपका नेम है, जो आपकी डेजिग्नेशन होगी दैट वुड बी साइंटिस्ट सी, नॉन मेडिकल आईसीएमआर से, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टेड पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो इन्होंने लिखी हुई हैं कि आपके पास या तो फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन्होंने आपको एरिया भी मेंशन कर रखा, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इनमें से कुछ भी हो सकता है। या इन्होंने सेकंड क्राइटेरिया ये दिया हुआ है, या तो आपके पास सेकंड क्लास एमएससी होनी चाहिए प्लस एक पीएचडी होनी चाहिए आपके पास, और 3 साल का वर्क एक्स मांगा हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि जी हमारा 2.5 years का है, प्लीज़ कंसिडर इट एंड सो ऑन। इफ दे मेंशन 3 years then that means that they want an experience of 36 months at least। ठीक है, फिर डिज़ायरेबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो वो चाहते हैं कि एटलीस्ट आपके पास एक होना चाहिए एक्सपीरियंस, जैसे 1 साल मिनिमम आपने काम किया हो फूड माइक्रोबायोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में, या किसी भी सरकारी एडेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका कुछ जॉब रोल रहा हो। इसके अलावा आपको इंग्लिश आनी चाहिए, या आपको हेल्थ रिसर्च के बारे में नॉलेज है। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि एटलीस्ट 2 publications आपकी होनी चाहिए एज अ प्राइमरी ऑथर इन अ पबमेड इंडेक्स जर्नल। तो ये भी बहुत अच्छा उन्होंने एक क्राइटेरिया इस साल निकाला है। इसके अलावा जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ 40 years दैट देव मेंशन्ड हियर, एंड जिसमें अमाउंट रहेगा दैट वुड बी 67,000 प्लस 27% आपका पर मंथ का रहेगा, विच वुड बी अराउंड आपका 70 प्लस तो जाएगा ही। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि डेडलाइन कब की है। जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें कोई और एप्लीकेशन क्राइटेरिया नहीं है। जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है दैट इज शेड्यूल फॉर 21 March 2024 9:30 AM एट ICMR हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली विच इज़ इन साउथ दिल्ली इटसेल्फ। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ जनरल आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता रखी हैं कि आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाने हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके उसको अटेस्ट कर देते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसी चीज़ें वहाँ पे सबमिट भी करनी पड़ती हैं। तो आप लेके जा सकते हैं एक सेफ साइड के लिए। ठीक है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन वगैरह उन्होंने बता रखा है कि अगर आप कास्ट से है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कितनी एज की वो आपको लेवरेज दी गई है। ठीक है, दिस इज़ अ प्योरली कंट्रैक्चुअल जॉब, और इसमें ड्यूरेशन आपको 3 years ऊपर मेंशन है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए 3 years इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट जॉब पोस्ट। अब आते हैं सेकंड पे। जो सेकंड जॉब आई है वो आई है कंसल्टेंट की, साइंटिस्ट की ही, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड की, एंड द नंबर ऑफ पोजीशंस इज़ 1 itself। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बोला है कि आपके पास एसेंशियली एक पीएचडी होनी चाहिए लाइफ साइंसेज में विद एटलीस्ट 3 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशंस इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। तो इन्होंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितनी होनी चाहिए या कौन से पीयर रिव्यूड में होनी चाहिए, यूजीसी में, पबमेड में, ऐसा कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है, विच इज़ गुड। तो अगर आपके पास पीयर रिव्यूड में अपने पेपर सबमिटेड हैं, पब्लिश्ड हैं, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया आपका। उसके बाद इन्होंने डिज़ायरेबल स्किल्स या एक्सपीरियंस में ये कहा है कि आपको क्लिनिकल ट्रायल्स में काम करना पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है, या मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा स्टडी प्रोटोकॉल्स, कंसेंट फॉर्म, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, इस सब में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इट इज़ प्योरली ऑन अ टेम्पररी कंट्रैक्चुअल बेसिस फॉर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ परमानेंट पोस्ट। तो जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ 70 years यहाँ पे मांगी गई है, एंड द अमाउंट इज़ मैक्सिमम ₹1 lakh डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज।
ठीक है, आइए एक बार डेडलाइन देख लेते हैं कि आपको इसमें कैसे क्या करना है। द डिजर्विंग कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स को सबको फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके इस मेल आईडी पे भेजना है। ठीक है, और जो आपका स्केड्यूल डेट एंड टाइम है ये सबमिशन भेजने का, दैट इज़ बिफोर 1 अप्रैल अप टू 17 आवर्स। दैट मीन्स शाम के 5 बजे से पहले आपके सबमिशंस उन्हें पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ही आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एप्लीकेशन रिसीव्ड दिस और इन्होंने बोला है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही आगे बुलाया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज़ दिस ओनली, दैट यू हैव टू सेंड योर एप्लीकेशन ऑन द ईमेल आईडी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है नंबर ऑफ़ पोजीशंस में वैरी, ये जनरली हो जाता है कि अगर उनको कोई और इंडिविजुअल भी ऐसा लगेगा जिसका बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस है और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को एक एसेट बन सकता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, देन जनरली व्हाट दे डू इज़ उनको भी थोड़े टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वो एम्प्लॉय कर देते हैं। फिर इन्होंने यही बताया है कि एज रिलैक्सेशन और सब कुछ ICMR के रूल्स के हिसाब से है, और जो आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है दे शुड बी इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन फील्ड। दैट मीन्स आप अलाइड में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है तो आपका कोई वहाँ पॉइंट है नहीं अप्लाई करने का। ठीक है, बाकी बहुत जनरल इसमें वो हैं कि आपको अगर ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड भेजना है तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है। फ़ोटो आईडी आपकी होनी चाहिए, CV होना चाहिए, आपका वर्क एक्स के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जाहिर सी बात है ना। तो ये तो हमें पता ही है कि क्या हमारे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर एन एप्लीकेशन वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अगर आपको लगता है आप थोड़े भी कंफ्यूज हो तो इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से फिर से, एंड देन जस्ट चेक कि आपकी एप्लीकेशन में ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। वो सारी आपको डॉक्यूमेंट्स तो अटैच करने ही हैं, प्लस आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल करके उसमें अटैच करना है। ठीक है, आप इसको आइदर यू कैन प्रिंट इट आउट और इवन यू कैन फिल इट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इटसेल्फ, और आप इसको यहाँ पे अपना डेटा फिल करके एज इट इज़ आप उनके मेल में अटैच कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु वांट टू अप्लाई फॉर साइंटिस्ट पोजीशंस at ICMR. Thank you for watching. We'll see you in the next video.